एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको डेली के डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी पीएलटी गेट जो एग्ज़ाम होना है प्लस आप अदर एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, जैसे वीडियो का हो या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस हो, डीएसबी हो या कोई भी एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड है, तो आप अगर दे रहे हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट और ये क्लासेस उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी टीजीटी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हिंदी से रिलेटेड, तो आप इसको देखेंगे 100 में 100% आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने अगर जितने प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो जो हमने क्लासें ली हैं टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसी के टॉपिक वाइज है, क्योंकि टीजीटी पीजी एलटी ग्रेड सेम ही है टॉपिक, बस एलटी ग्रेड में ये रहता है कि उसमें जीएस आती है। ठीक है, तो जीएस की अलग मैंने एक बना दी है। जो वीडियो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं वो भी ये हिंदी से लाभ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो एलटी गेट वाले हैं जिनको जीएस हिंदी तो मिल ही रही, हिंदी और हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण आपको यहाँ से मिल रही, ठीक है, और जीएस आपको करना है तो जीएस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप चले जाइएगा। यूपी सीबीएसई पेट वीडियो नाम से पढ़ी है जीएस की, और प्लस और क्लासे मैं निरंतर जारी रखूँगा। ठीक है, और जो सीटेट वाले भाई हैं, अगर उन्हें सीटेट क्रॉस करना है तो मैं बता देता हूँ बहुत अच्छी। ठीक है, मैंने कम से कम 4 टाइम्स सीटेट क्लियर किया है, और मुश्किल से कितने दिन में, 14 दिन में पढ़ने, सिर्फ मुश्किल 14 दिन। जब पहला सीटेट क्लियर करा था मात्र 14 दिन पढ़ा था, 14-15, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो उसके लिए मुझको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कैसे आपको क्लियर करना, वो भी मैं कर दूंगा, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों को, मतलब जिनको चाहिए, तो काफ़ी लोग अगर बच्चे हो जाएंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट बिल्कुल निःशुल्क चला दूंगा। मैं कहता हूँ बाल विकास ईवीएस, मैं कहता हूँ आपके 30-30 होते हैं, 30-30-60, आपके 30-30 में 28-28 नंबर कैसे नहीं आते 30 में। ठीक है, और उसके अलावा जो भी जूनियर सीटेट दे रहे हैं उनके लिए भी जीएस है ही है, बहुत अच्छा चल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जो प्रैक्टिस सेट की मैंने जिम्मेदारी ली है कि आपका जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो एलटी गेट के भी फॉर्म भराए जाने हैं, और टीजीटी का एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो रहा है पीजीटी का, क्योंकि इसको नवंबर में हो जाना चाहिए, तो डेट बढ़ती जा रही थी, यही लग रहा है कि ये जनवरी फरवरी तक खिंच गया है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट को भूलें ना, जितना मैंने 95% कितना, एक मिनट, 95% पूरी व्याख्या सहित क्लास ली है, क्लास, उसके अलावा 1500 प्लस मॉक टेस्ट और संस्कृत साहित्य के प्लस 250 प्लस मॉक टेस्ट। उसके अलावा देखिए कितनी तैयारी कर दी कि एक क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। उसके अलावा अभी 4 जो मॉडल पेपर, वो 5 मॉडल पेपर हो गए हैं, अगर उनको देख लेते हैं, ये 5वां स्टार्ट है, 4 देख लेते हैं, 400 वो क्वेश्चन, 25-25 चौक 100, 500 क्वेश्चन प्लस आपके ये मॉडल पेपर एकदम नए क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के कई सालों के मैंने रिवाइज कराए और रिवाइज कराऊंगा। प्रीवियस ईयर्स के 2013, 11, 12, 15 तक रिवाइज कराया, 16 का भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि रिवाइज क्वेश्चन से बहुत आते हैं। अब ये नए मॉडल पेपर, ये नए श्रृंखला चालू है जो एग्ज़ाम में बहुत ही आने की उपयोगी है, कोई भी एग्ज़ाम सभी में, लेकिन ठीक है टीजीटी के रिलेटेड है तो ये आपको हर एग्ज़ाम में मदद देगा। चलिए, कल 15 क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए करा रहा हूँ कि हमने लक्ष्य रखा है कितना, 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों का। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे प्लस 1500 पहले वाले, 250 वो 500, तो आपके 5,000 प्लस क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो आपको कहीं चिंता नहीं करनी सिलेक्शन कैसे नहीं होगा आपका टीजीटी। तो इसी वजह से रोज़ एक क्लास रख दी जा रही कि आपको भूले ना, आपको रिवाइज होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हमारे भाई या बहन देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास मिलती रहे, और कोई भी विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना आप तक पहले पहुंचेगी। एग्ज़ाम नगरी बताएगा, कोई भी नियुक्ति या भर्ती संबंधी हो। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पट किस लकार का रूप है, ये कल यहाँ से हमने छोड़ दिया था। तो पट जो पूछ रहा है किस लकार का रूप है, लेट, लेंग, लेट, लोट, तो भैया ये लोट लकार का है पट। इसके लिए आपको पट धातु सब ये याद करना पड़ेगा, लिंग लकार याद करना पड़ेगा, लोट लकार याद करना पड़ेगा। आपको पता चाहिए कि किस लकार में कौन सा, जैसे हमें चाहिए आ जाए, चाहिए की ट्रिक होती है, ये सब अगर आपको नहीं आता ये भी बताऊंगा। ये किस में आता है, चाहिए विद लिंग में आता है, किस में आता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। आज्ञा किस लकार में आता है, ये आप सबको सब पता चलना होना चाहिए, तो ये इसमें नहीं तो अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है,
चलिए लोट लगा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? देखिए उपन्यास पूरे मैंने क्लास ली, बहुत विधिवत उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध सभी आपको पढ़ा दिए। रिपोर्टाज रह गए हैं, हाँ एकांकी रह गई, और निबंध, उपन्यास, कहानी पूरी उसमें छायावाद, द्विवेदी युग, हर युग हर काल का मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें कोई भी ऐसा छूटा नहीं है, वो भी जो भी सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया है, आपने क्लासें ली हैं पूरी, 100+ क्लासें हो गई हैं, सब प्ले लिस्ट बन गई। जो क्लासें प्ले लिस्ट में नहीं पढ़ी उनको भी डाल देंगे। मॉडल पेपर की PDF चाहिए या GS की PDF चाहिए आपको, एल्टीगेट या वीडियो की, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, तो देखिए ये सब इनकी है। सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है, गोदान भी। जो चित्रलेखा है, ठीक है, यही इनकी नहीं है, नहीं चित्रलेखा, हाँ, और सेवा सदन भी इनकी है, कर्मभूमि, गोदान, ये तीनों प्रेमचंद जी की हैं। चित्रलेखा नहीं, ये किसकी है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ठीक, खड़ी बोली नाम इसलिए प्रचित हुआ क्योंकि इसमें खरी खोटी, तो देखिए खड़ी बोली जब हमने पढ़ाया था आपको, तो उसके बारे में आपको हमने सब बताए थे। खड़ी बोली क्यों है, क्या किस लिए है, तो आप पीछे वाली वीडियो पे देख सकते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या करने से अच्छा पीछे वीडियो देख ले जाकर, वो क्लासें देख ले जाकर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता, इसमें ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसमें खड़ी मात्रा प्रयोग अधिक है, इनमें खड़े खड़े आसानी से नहीं, तो इसलिए प्रचलित हुआ, इसमें ध्वनि विन्यास कर्कश है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? आपको बोलियां पढ़ाई, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाए, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कराया, आपको सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। स्लोगन फी याद कर लीजिए, एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सफलता दिला रहा है। तो जैसे एग्ज़ाम नगरी आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे भाई बहन एग्ज़ाम नगरी को, चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसको इतना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे कि एग्ज़ाम नगरी चैनल और आप भाई बहनों का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए, खड़ी बोली, ब्रज, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊँ, कमेंट कर लीजिए क्या है। देखिए पूर्वी हिंदी में खड़ी बोली भी आती है। खड़ी बोली हमारे ख्याल से मेरठ की तरफ बोली जाती है ना, इधरी, वो भी ब्रज क्षेत्र समझ लीजिए, उधरी ब्रज क्षेत्र भी आता है, गाजियाबाद। तो दोनों उपयुक्त, दोनों खड़ी बोली, ब्रज भाषा, दोनों पूर्वी हिंदी की हैं। ठीक है, डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से हिंदी में आई है? डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से हिंदी में आई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मन, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी। ठीक है, तो आपको देशा तद्भव तत्सम के बारे में कई बार बताया है। अगर आप चाहते तो उसको विधिवत भी बता देंगे, ग्रामर क्वेश्चन जब आपका चालू करेंगे। ठीक है, चलिए आप बता सकते हैं, 20 नंबर है डॉक्टर शब्द। तो जो डॉक्टर शब्द का आध्वनि है, ये अंग्रेजी से आई है। डॉक्टर भी अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, चलिए अब 21 देखते हैं। काव्यादर्श किस आचार्य का ग्रंथ है? काव्यादर्श, विश्वनाथ दांडी, कालिदास, भरत मुनि। संस्कृत साहित्य जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो पूरा संस्कृत साहित्य बहुत बेहतरीन सरल ढंग से, कवियों का जन्म स्थान, उनके उपनाम, माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, महाकवि कालिदास किस लिए प्रसिद्ध थे, दांडी किस लिए, भारवी किस लिए प्रसिद्ध थे, सबकी प्रसिद्धियों के बारे में बताया था। तो इसमें पूछ रहा है काव्यादर्श किस आचार्य का ग्रंथ है? तो बहुत बड़े क्वेश्चन है। विश्वनाथ, दांडी, कालिदास, भरत मुनि। तो आप बता सकते हैं। तो काव्यादर्श दांडी जी का है। दांडी किस लिए प्रसिद्ध है? पद ललितता के लिए, पद के लिए। ठीक है, कालिदास किस लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए। ठीक है, और एक कवि हैं जो किस लिए प्रसिद्ध हैं, जो हैं भारवी। भारवी जी किस लिए? उपमा, पद, और भारवी जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 2 को मैंने बता दिया है, और तीनों पद, उपमा और एक जो आपको कमेंट बताना है, वो सब किस में देखने को, किस कवि के
काव्य में या रचनाओं में देखने में मिलती है तो वो माघ के काव्य रचनाओं में देखने को मिलती है, जिसमें उपमा भी मिलेगी, पद भी मिलेगा। और एक बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कई बार रिपीटेड किया गया, बहुत बार पढ़ाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से, हाँ चलिए, तो कालिदास का एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं। कालिदास के नाटक देख लेते हैं, कालिदास की कृतियाँ देख लेते हैं, उसमें सब नाटक, महाकाव्य, उपन्यास सब आ जाए। ठीक है, तो कालिदास में देखते हैं, ऋतुसंहार इनका है। फिर उसके बाद मेघदूतम, जिसे गीत नाटकाव्य कहते हैं। ठीक है, ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का वर्णन, मेघदूतम यक्ष द्वारा वीरा का वर्णन। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कुमार संभव, जिसमें शिव पार्वती जी की प्रेम कथा है, यह विवाह है। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 17। फिर कौन सा है? रघुवंशम महाकाव्य, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन या रामचंद्र जी के पूर्वों का वर्णन, 19 सर्ग है। फिर इसके बाद नाटक आ जाते हैं। नाटक में कौन से हैं? विक्रमोर्वशीयम 5, मल्लिका अग्निमित्रम 5 सर्ग, 5-5, और अभिज्ञान शकुंतलम 7 सर्ग। और इनके सबसे ज़्यादा नाटकों में सबसे ज़्यादा प्रिय नाटक कौन सा है? सबसे ज़्यादा विख्यात अभिज्ञान शकुंतलम। इसका भी सबसे मार्मिक कौन सा है? चौथे श्लोक की चौथी पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उपमा सम्राट किनको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। चलिए, दीपशिखा बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की राजभाषा हिंदी नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर। तो जो पूछा है ये आपको बताना है। तो देखिए, पंजाब की राजभाषा हिंदी नहीं है, पंजाबी है। राजस्थान, बिहारी, मध्य प्रदेश, यहाँ का राजभाषा हिंदी है। तो संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी है? कहाँ पे वर्णन है? 343। 343 ये कहाँ तक गया? 351 के का तक, लेकिन 343 है। इसी तरह राजभर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस राजभाषा पे किया गया था। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी। ठीक है, 8वीं अनुसूची पे है। चलिए, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? संस्कृत, पाली, अभ्रंश, फारसी। तो जननी तो संस्कृत है ही है। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी शब्द किस भाषा पूछा गया है? भाषा। देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, 23, ये क्वेश्चन आया था आपके सुपर टेट में। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि आप ये टीजीटी पीजीटी क्लास लेंगे, आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम छोटे से बड़ा नहीं होगा जिसको आप हिंदी में निकाल लें। वीडियो का एग्ज़ाम है, 50 नंबर की हिंदी है, मैं कहता हूँ 49 नंबर से कम नहीं आएंगे, लेकिन डेली क्लास आपको लेनी पड़ेगी अगर आपने लिया होगा। नहीं, यूपी फॉरेस्ट का हुआ था क्वेश्चन, देख लीजिए, जो मैंने पढ़ा यूपी फॉरेस्ट गार्ड में ना आया हो, ये सुपर टेस्ट में आया था। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? अभी उत्पत्ति नहीं पूछे, यहाँ पे आप मामला गड़बड़ा जाएगा कि आप सोचिए उत्पत्ति नहीं, भाषा की देन है। उत्पत्ति हो जाएगी संस्कृत, अभ्रंश शब्द इन्हीं से बनी हुई है। तो उत्पत्ति नहीं दिया हुआ, भाषा की देन। तो भाषा फारसी, फारसी में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। फारसी भाषा में हिंदी शब्द, हिंदी भाषा किसकी देन है? फारसी। और फारसी में ही हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये 3 शब्द मिले थे। इनकी अवेस्ता नाम की पुस्तक है फारसियों की, उस पर। ठीक है, चलिए, प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? भारत देश, भारतवासी, उपयुक्त दोनों। 24 बताइए, 24। तो भैया, प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग अर्थ होता भारत देश और भारतवासी दोनों में होता था। चलिए, निम्नलिखित में से एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका? वेरी मोस्ट। भौतेन हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा।
कमेंट पे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही है आपको, तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सर अच्छी लग रही क्लास, हम इसको शेयर करेंगे सर, सब्सक्राइब करवाएंगे अपने दोस्तों से, शेयर कराएंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे। जो भी नए हमारे दर्शक हैं या देख रहे हैं चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सेव कर लें, शेयर कर दें। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हिंदी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का देख लेते हैं। निम्न में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। अभी तक तो हमने आपको रिवाइज कराया पुराने क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ाया हमने, क्लास पढ़ाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा। अब ये नए क्वेश्चन बना के इंपॉर्टेंट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही बेनिफिट देंगे, हूबहू देखने को मिल सकते हैं। स्वर का क्रम वैज्ञानिक है। जैसा उच्चारण वैसा लिखना होता। एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह है या कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक क्रम यह विशेषता है। जैसा उच्चारण वैसा लिखना, ये भी होता है। एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ण चिन्ह, सही है। लेकिन कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ये गलत, यही नहीं है। पूछा है ना कौन सा नहीं। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? भैया रस, अगर आप रस जान रहे हैं तो अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुप या भरत मुनि। 27 क्वेश्चन नंबर है। तो भैया रस को जो आनंद स्वरूप माना है, ये अभिनवगुप्त माना है। देखिए, अब इसको कैसे याद करना है, ठीक बता देता हूँ। रस को आनंद स्वरूप किसने माना भैया? तो रस को जो आनंद करेगा, जो अभिनय को समझिए, अभिनय करेगा। अभिनय मतलब अपने अंदर अभिनय करेगा, या अभिनय करेगा, उसको तो आनंद की प्राप्ति होगी, इसलिए आनंद स्वरूप इसने माना अभिनव। अभिनय से अभिनव याद करिए। अभिनय जो करेगा तो आनंद के लिए अभिनय करेगा, ठीक है। तो कौन सा है? अभिनवगुप्त का है। हिंदी साहित्य के किस काल में कला के लिए सिद्धांत प्रधान साहित्य रचना की प्रमुखता रही है? भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेन द्विवेदी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हाँ, क्लास लिए होंगे तभी सरल है, नहीं तो बहुत टफ है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। 28 का है। तो भैया जितना भी कला सिद्धांत, कला का प्राधीन साहित्य आया, आपका रीतकाल है, ठीक है। ट्रिक ही समझ लीजिए, रीतकाल। गेय पद रचना को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट। गेय पद संगीत, गीत या पद। 29, ठीक है। तो गेय पद रचना को क्या कहते हैं? गीत। ये लास्ट क्वेश्चन है, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे। आपको बताते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई और सुरसरी सम सब कहीं हित होई। पंक्ति में तुलसीदास का कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया? तो पहले देखिए, कवि कथन पंक्ति आते हैं, इसकी क्लास भी ले चुका हूँ, इंपॉर्टेंट जो है पढ़ी हुई प्लेलिस्ट में। कवियों के उपनाम की भी ले चुका हूँ, जन्म स्थान की ले चुका हूँ, हर चीज़ क्लास ले चुका हूँ। हर सिलेबस, हर चीज़ मैंने आपको दिया, कोई आपको बाहर से नहीं पढ़ना, यहीं सब हो जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये याद कर लीजिए, कीरत भनत भूति भली सोई सुरसरी सम सब कई हित हुई। ये पंक्ति किसकी? तो आप कहेंगे तुलसीदास जी की है। और किस काव्य में प्रयोजन स्पष्ट किया है? तो ये भी आप जान लें, ये लोक मंगल के लिए किया गया, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। भयानक रस का स्थायी भाव क्या था? क्रोध, उत्साह, भय, भयानक। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना। HW होमवर्क है। क्लास कल 31 स्टार्ट होगा। क्लास कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। हाँ, और चैनल को आप सपोर्ट करिए। आपको चैनल क्लासें अगर निरंतर नहीं मिल रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।